यही चाहते हैं भग उद्देश्य मेरा यही है कि हम इसी सब में रहना चाहते हैं, इसी सब से अपना काम बनाना चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। हाँ यही न कह रहे हैं। तो भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको पता है हाँ कि आप अगर भगवान को जब पाएंगे तो ये सारी सिद्धियां तो आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगी। हाँ जिसको भगवान मिल जाएंगे उसके लिए कुछ भी करना असंभव होगा नहीं। तो आप सर्वप्रथम भगवान को प्राप्त करिए। बिहार से बोल रहे हैं? हाँ बिहार से ही बोल रहे हैं। तो पहले भगवान को प्राप्त करिए। जब आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो ये सब चीजें आपके लिए बेकार हो जाएंगी। इनसे भी अच्छी चीजें आप कर पाएंगे। सही है? हाँ वो तो सब जानता है, जब भगवान प्राप्त हो गया तब तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैटर ये जो आप वीडियो छोड़े उसके बारे में बताइए ना थोड़ा। अरे वो उसके बारे में ही हम बताएंगे ना। हमारी बतिया तो सुनिए पहले आप। हाँ बोलिए। हर एक साधना हाँ सब नहीं कर सकते। बात को गौर करिएगा। हाँ शराब दुकान शराब का खुला रहता है, लेकिन क्या शराब सब लोग पीते हैं? नहीं। लेकिन दुकान खुला है ना। हाँ खुला है। ठीक इसी प्रकार से सभी साधनाओं को सभी साधक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतनी योग्यता नहीं है। ट्रेन आप चला सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो योग्यता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये जो साधना का हमने डाला है वीडियो, ये हो सकता है, लेकिन वो साधना कोई प्रारंभिक साधक नहीं कर सकता। और आप क्या हैं? आप एक प्रारंभिक साधक हैं। इसके पहले तो कोई कुछ किया नहीं आपने साधना वगैरह। तो इसके लिए आप इसको करने में अभी करने की जो योग्यता है वो आपके अंदर अभी नहीं आया है। तो इसको करने के लिए सर्वप्रथम आपको अच्छी कोई साधना और अच्छे गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में करना चाहिए। वो तो अंतर ध्यान, तो भगवान का अंतर ध्यान तो हम डेली करते हैं। नहीं वो तो ठीक है। बिना गुरु के ज्ञान मिलता है ना। सारी किताबें ले लीजिए, आप पढ़ते हैं तो किताबों को लेकर के घर पे ही पढ़ने से आप ज्ञानी बन जाएंगे? नहीं। आपको नौकरी मिल जाएगी? वो तो सिर्फ स्टडी करने से होता है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही जानेंगे, अब अदर चीज के बारे में नहीं जानेंगे, माइंड डेवलप नहीं करेगा। तो अभी देखिए आपने बोला है तो भाई मैं बता रहा हूँ, तो बिना गुरु के आप जब पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते भौतिक संसार में, तो आध्यात्मिक संसार में, ये साधना जगत में आप बिना गुरु के कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो सर्वप्रथम आपको एक गुरु की तलाश करनी चाहिए। जब आप एक गुरु की तलाश कर लेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार फिर वो आपको साधना बताएगा, सिखाएगा, कराएगा। तो आपकी अगर इच्छा है इन सब चीजों में रहने की, करने की, तो आपको पहले एक अच्छा गुरु या मार्गदर्शक का तलाश करना चाहिए। और जबकि आप एक भोलेनाथ के जब आप भक्त हैं तो भोले बाबा तो भोले ही हैं। हाँ। अगर अच्छे से आप उनकी साधना कर लिए तो फिर तो पूछना ही क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक अच्छे गुरु की तलाश करिए, मार्गदर्शक की तलाश करिए। ठीक है? तो वो आपको सारी चीजों को अच्छे से समझाएंगे। आप ये वीडियो सब डालते हैं तो आपको भी तो इस सब के बारे में पता होगा ना, दिए थे आप जिस कुंडली के अनुसार होता है, तो आप मेरा कुंडली बता सकते हैं? सब कुछ देंगे तो सब कुछ देंगे। कुंडली बता सकते हैं मतलब? कुंडली देखिए अलग होता है और कुंडलनी अलग होता है। ठीक है ना? हमने अपने कहीं भी वीडियो में कुंडली के बारे में नहीं बोला है। हमने अगर बताया होगा, जानकारी दिया होगा, तो कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित, कुंडलिनी शक्ति से संबंधित जानकारी हमने दिया होगा। तो कुंडलिनी से संबंधित हम जानकारी
विस्तृत जानकारी हमने चैनल पे दिया हुआ है और आपको भी बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हाँ हमने केवल हमारे बता देने से, समझा देने से ही एक बार दो बार आप साधक नहीं बन सकते। उसके लिए सर्वप्रथम आपको एक मार्गदर्शक या फिर एक गुरु का तलाश करना ही होगा। समझ रहे हैं नहीं? हाँ तो गुरु तलाश करिए, गुरु पहले बनाइए मार्गदर्शक, फिर आप अध्यात्म। जी बस आप हमें कुंडलिनी के बारे में बताइए ना। भगवान तो भोलेनाथ तो मेरे साथ है ही। नहीं, भोलेनाथ हैं वो तो सही है, लेकिन एक गुरु के बिना आप इसमें नहीं आगे जा पाएंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन बिना गुरु के कोशिश करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी ना। ठीक है, कोशिश अगर सही दिशा में आप जोर लगाएंगे तभी ना आगे जाएंगे। आप सही दिशा में जोर नहीं लगाएंगे तो आगे कैसे जाएंगे? क्यों? अगर कोई ट्रक है, ट्रक को आप उठाइएगा, कोशिश जिंदगी भर करिए, आप ट्रक को उठा लीजिएगा? नहीं। उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लोगों से समझना पड़ेगा कि भैया कैसे उठाएं। मिस्त्री से पूछेंगे तो बताएगा जग लाइए, 3-4 ठो जग लगाइए, उसको घुमाइए तब उठेगा ना। तो उसी प्रकार से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन कोशिश कर कहाँ रहे हैं? है कि नहीं? हाँ। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले गुरु की तलाश करिए। ठीक है जी। फिर आपको जैसा लगेगा आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। हमें कॉल करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, कोई फीस नहीं देना है। आप हमारा टाइम दिन में 12 और 1 के बीच का है। हाँ। तो जो टाइम चेंज करके हमने 1 और 2 के बीच का कर दिया, तो 1 और 2 के बीच में दिन में आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, रविवार को छोड़ के। ठीक है? हाँ। दिन में 1 और 2 के बीच में कॉल